बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ लाहौर से मैं हूं उमर दराज गोंदल। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये चूंग का इलाका कहलाता है और सारे वो इलाके जो लाहौर में ज़ेरे आब आए और दरियाए रावी का पानी यहाँ तक पहुँचा, ये उसी एक इलाके में मैं मौजूद हूँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक रास्ता है, ज़ाहिर है यहाँ से पानी उतर चुका है, लेकिन ये जो पीछे आपको पानी नजर आ रहा है एक जौहर की सूरत में, ये सारे का सारा सैलाब का पानी है जो अभी तक यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं आपको थोड़ा सा घूम के दिखाऊं तो इस पूरी सोसाइटी में अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो आगे तक आपको घर जो है वो ज़ेरे आब दिखाई दे रहे हैं। ये जो मवेशी हैं, भैंसे हैं, वो उस पानी में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कुछ जौहर है। यहाँ पे जो घर हमें नजर आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, बाकी जो सूरत हाल है वहां पे सारी की सारी वो चीजें हैं और यहाँ पे कई कई फुट तक पानी जमा हो गया था। मैं यहाँ के लोगों से जब बात कर रहा था तो उनसे उनका पानी कम जरूर हुआ है, एक बार फिर पानी जो है वो आना यहाँ पे शुरू हो गया है और वो खतरात और खदशात का इजहार कर रहे हैं। अगर आप उन दीवारों को भी देखेंगे या इस जगह को भी देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि कम से कम कोई 5, 7, 8 फुट तक पानी जो है वो इन दीवारों तक जहां तक वो दीवारें आपको गीली नजर आ रही हैं। यहाँ लोगों ने किया क्या है, अपने सामान को बचाने के लिए उन्होंने नीचे वाली मंजिलों से सामान को निकाल के ऊपर वाली मंजिल के ऊपर ले गए हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद है, आपको घर भी विजिट कराते हैं और उनसे बात भी करवाते हैं। ये आपको जो घर नजर आ रहे हैं यहाँ पे जरा सूरत हाल में आपको दिखाऊंगा। ये लोग अपने घरों के बाहर अब ज़ाहिर है बैठे हुए हैं, अंदर उनका सामान पड़ा है, यहाँ पे खाने पीने के हवाले से जो इंतजाम हो सकता है या उनकी मदद इमदाद हो सकती है। मैं जरा इस जगह के ऊपर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ के जानने की कोशिश की पानी कहाँ तक था। यहाँ तक ये जो उन्होंने मुझे लेवल दिखाया है, इसका मतलब ये है कि पूरा घर अंदर भी जो हालत है वो देखने वाली है और मुकम्मल तौर पे इस जगह के ऊपर पानी था। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जरा उनसे बात भी कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक जी। कितना जरा आए एक तो दिखाएं इस हवाले से कितना, अगर मैं आपको यहाँ तक सतह के हवाले से जानना चाहूँ तो तकरीबन पानी कितना था? तकरीबन 3, 3.5 फुट कमरियां दे अंदर पानी है, अंदर चला गया। हाँ जी। ते हुण पानी है हाले भी जो सामने नजर आ रहा है जी जी। लगते हैं जी रहा कि मैं कोई जौहर या कोई वो बड़े कल नालों ना कोई आज थोड़ा या ज्यादा होया, तकरीबन 3-4 इंच ही उत्ते होया है पानी कल से ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया। तो जब आप लोगों को पहले पता नहीं था कि ये पानी आ रहा है या कोई बताया गया था आप लोगों को? नहीं, कोई नहीं बताया गया, बस एक दिन पहले बताया है, लेकिन वो कुछ लोग कहते सी इन्ना नहीं आना, इन्ना नहीं आना, वो इसे चाह ते ही असी बैठे रहे हैं। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ 5 फुट 5.5 फुट पानी ਰਿਹਾ है। मैं तो पैदल ਜਾਂਦਾ ਸੀ परे बाहर रोटी ਲੈਣ वास्ते। तो अब क्या बता रहे हैं कि ठीक है, क्लियर है, या अभी कह रहे हैं या घरों में ना आए? अभी तो यही कह रहे हैं कि घरों में ना आना, लेकिन तुसी घर दे बाहर बैठे हो? हाँ जी, मैं तो पहले दिन तो बैठा हूँ। सामान इधर लुटमार बहुत हुई है। लुटमार हुई है? हाँ, लोगों ने सामान बहुत लुटे घरों में से। जी हाँ। कहाँ, कितने को घरों में शिकायत? काफी घरों में इधर पिछले पासे दे बेचारे रोंदे ही है इसे गल तो पै नहीं। एक नुकसान हुआ पानी आने से और दूसरा नुकसान आप कह रहे हैं घरों में से सामान चोरी हो गया? हाँ जी, चोरी है। तो यहाँ पुलिस और दीगर वो कहाँ थे? सब कुछ भी नहीं आया इतने, पानी तो परे परे ही पुलिस भी रही है। पुलिस क्या कर सकती, पानी है। तो आपने सामान, आप गए नहीं जितना पानी भी आ गया था? नहीं गए। तो सामान कहाँ शिफ्ट किया आपने? ऊपर। आप दिखाएंगे? मैं हाँ जी, आए जी एहसान साहब जरा दिखाएं। ये इनके घर के अंदर मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो नज़र भी आ रहा है, अब रहने वाली सूरत हाल बहुत ख़राब है। अभी इनसे ये भी सवाल करेंगे कि आखिर इन्होंने ये जगह ख़रीदी होगी, घर बनाया होगा, तो क्या इनको बताया गया था या नहीं बताया गया था, ये भी एक देखने वाली बात है। सामान इन्होंने अपना सारे का सारा जो है ना वो यहाँ पे शिफ्ट, इस कमरे के अंदर, ये ऊपर वाली मंजिल के ऊपर ये सारे का सारे इनके बिस्तर विस्तर है। ख़वातीन को फिर कहाँ पे शिफ्ट किया आपने? जी पानी आ गया सी कमरिया में, जब बंदे ला के मैं आसमान ऊपर शिफ्ट किया जी। शिफ्ट ते घर दी खवातीन किथे फिर चली गई? वो भेज दिते सी रिश्तेदारां कोल या किसी कैंप दे विच? जी जी, रिश्तेदारां। तो अब कोई सामान की खराब कितना हुआ या कोई तबाह कितना हुआ? बस फर्नीचर दा खराब होया, थोड़ा बहुत बिस्तरे भिजे है बस, बाकी बच गया। हाँ जी। लेकिन एक चीज इधर है ना, जरा बाहर आपसे बात भी करते हैं, जरा इधर से व्यू भी दिखाते हैं कि जब आप लोगों ने कोई जगह यहाँ पे खरीदी होगी तो आपको ये बताया गया था कि दरिया की जगह? जी नहीं बताया गया। तुसी भी नहीं चेक किया? नहीं जी। तुसी बस उन्होंने उत्ते एतमाद कर लिया तो तुसी क्या ठीक है? जी बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत नुकसान हो गया ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, बहुत नुकसान होया भाई। ज़रा एहसान थोड़ा सा वो रोशनी में दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये सूरत हाल ज़रा यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी और आप बेहतर देख सकते हैं कि ये सारे का सारा नीचे ये दरिया का सैलाब का पानी है और ये सारी की सारी जगह जो है वो ज़ेरे आब है। और इस तरफ भी आप अगर आप दिखाएंगे तो आपको सारी की सारी पानी में डूबी हुई जगह नजर आ रही है। उस तरफ आप देखेंगे
तो आगे दरियाए रावी का वो किनारा है, उस तरफ से पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये जो लोग जिनका ये सारा सामान या ये सब तबाही या बर्बादी हुई है, वो कहते हैं कि जनाब हमें बताया नहीं गया, लेकिन इसमें आप भी कसूरवार हैं जी बिल्कुल, जाहिर है, क्यों नहीं। कि आपने इस जगह पे जो जगह ठीक नहीं थी, हाँ जी, लेकिन आपका नुकसान भी हुआ है, आप मुतासरा भी हैं। हाँ जी। किसको कहेंगे? सोसाइटी वालों को कहेंगे, हुकूमत को कहेंगे? वो बताएं कौन देखो थोड़ा जी, नुकसान पूरा करेगा? ना सोसाइटी ने सानू दे देना, ना हुकूमत ने दे देना, ये अल्लाह ही है सानू जिन्हें सबर दे देना। हम और इस दौरान हुकूमत की क्या खाने पीने को लेकर, बाकी चीजों को लेकर आप जी जी वो तामन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है? हाँ खाना पहुंच रहा है? जी पहुंच रहा यहाँ पहुंच रहा है या कहीं से लेके आते हैं जाके? है। बस कभी इधर दे जाते हैं, कभी नहीं भी दे के जाते, तो वो ठीक है, उस हवाले से आप मुतमईन है? हाँ चले, बिल्कुल ठीक है जी। ये एक घर की सूरत है, थोड़ा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आपको पीछे भी पानी नजर आ रहा है, यानी अगर उस घर तक जाना हो तो फिलहाल वो कोई रास्ता जाने का दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, किन्ना पानी आया सी इस पानी इन्ना नहीं आया, थोड़ा ही आया। थोड़ा आया है हम्म। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ? नहीं ऐसे नहीं इतना रश वाला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर उधर सड़कों पार है ना। तो आपकी कोई दुकान शुकान है यहाँ पे? हाँ, मैं तो इतने वैसे ही है अच्छा, वैसे आए हैं। अंकल ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? जी। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? पानी आ इन्ना घर दुकाना के पानी फिर गया। दुकानों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी, पानी दुकाना के बढ़ गया, ये तो फिर पानी पीछे मुड़ गया। अच्छा, वो देखते हैं, उनका अंकल से बात कर लें। हाँ जी, अच्छा, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾ वो सामान कुछ ले गए, कुछ बिच पे पिया घर च पे ने। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? पहले को दो एक दो दिन पहले दसिया ना, अच्छा, फिर कढ़ के अज भी अज सवेरे भी पानी वेंद रहे, पानी को नहीं आता हाँ। उस फिर पानी एकदम भी आ गया। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? नहीं अपना वो घर है सामने। ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਹੈ। हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, जी। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇ ये जी सारे हम बनाई खलोते अहीं की कले की सारे ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? नहीं अहीं कोई नहीं चेक किया, झूठ मारिए बेचारे के। और ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? नहीं वह गल है भी उन्होंने भी सारे बनते बन घर उन्होंने वेख रहे ले ले। ਅੱਛਾ, बस ये गल है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆਗਾ। वो बस जो कुछ आ गया, कुछ सामान कुछ बेचने, कुछ ले गए लोग, बस इस तरह। ਲੋਕੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? नहीं नहीं लाकड़िया कुछ ले गए, आते बेचारे कट ਅੱਛਾ, लिया। ਖੁਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦੇ हाँ ਵਿੱਚ। जी, तो कुछ बेच भीजे पे ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਵਨ कैसा ਸੀ? कोई नहीं समझता है, कोई नहीं होया गल। ਗਵਰਨਮੈਂਟ नहीं पहुंची? नहीं तो कोई शायद सारे ना पहुंची ना गल कोई। खुद ही ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। अहीं आप ही सामान लिया कट के। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, साढ़े को कोई नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ। ਬਿਲकुल ठीक है। यहाँ पे सारी इसरी साहब और परले भी इसरी सर। वो इतने ही रहते हैं। हाँ, वो भी इसरी बिल्कुल सामान ठीक बिल्कुल है। लगाए। ये जो यहाँ पे लोगों से और भी हमें बात करेंगे, उन्होंने कहा जी आओ तुहानू घर विखाने आ। आपका घर है यहाँ पे? सर वो सारा उजड़ गया यार, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ उजड़ गया है। सिगरेट गिरा दे जरा। अच्छा, उन्होंने बंद। ठीक है। तो आप कहते हैं कि आपने किराए पे घर लिया था, वो सारे का सारा जो है वो यहाँ, वो सारा उजड़ गया यार, साढ़े को बिस्तरे हर चीज साड़ी वीरान हो गई। आपकी फैमिली यहाँ पे रहती थी? फैमिली है। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਾਂ ਤੱਕ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੁਆਟਰ। ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ना, ठीक है, साढ़े को कोई शय नहीं हैगी। खोल दे एक मिनट। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ताकि हमें वो देखो सारा गटरां दा पानी भी सारा हो के ना, साडा सारा चीनी आटा सारा कुछ, यानी यहाँ से जिस जगह से हम गुजर रहे हैं जनाब, एक स्मेल वो यहाँ पे महसूस की जा सकती है कि गंद वाली कैफियत जो है। ये ऊपर आपने बिस्तरे जो आप कह रहे हैं सारे भीगे हैं? ये भीगे हैं, अंदर ठीक। भी डाले हैं। अच्छा। ठीक है, साडे को इत्थों तक है यार कोई वो। ये जनाब लोगों के घरों के अंदर जहाँ पानी आया है, ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं कहा जी हमने क्वार्टर लिया हुआ था। उफ, तौबा तौबा तौबा। ये एक घर के अंदर की कैफियत है ज़रा लाइट की वजह से कि सारे के सारे, हाँ, हमारे सारे बर्तन, एक चीज नहीं बची हैगी। ठीक है, कुछ रुड़ गया, कुछ बच गया। ये कपड़े हर चीज जो है वो। ठीक है सर जी, पानी तकरीबन ए निशान देखते भी हो इत्थे, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਮਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। कपड़े धोइए किस तरीके नहीं पानी इस्तेमाल करी जो आप कह रहे हैं? हाँ जी, वो कोई टूटी जी पानी सरकारी नहीं आ रहा। ठीक है, इत्थे आके कोई वजीर आला साहब जी मरियम साहिबा ने, ठीक है,
ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ठीक है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ रहने पे हैं। नहीं तो कैंप लगाए, तो कैंप में नहीं गए आप? उसमें अभी जगह नहीं मिल रही है। कैंप में जगह नहीं मिल रही? नहीं जगह नहीं मिल रही, वो फिल हैं, वो कह रहे हैं अभी वो फिल हो गए हैं सारे। तो खा पी कैसे रहे फिर? जी खा पी कैसे रहे? खा पी ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ हैं, ठीक है। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਆਨੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੱਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੋਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫਾਈ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਤੇ ਬੋਝ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਇਆ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ? ਜ਼ਾਹਿਰ है ये सामान का नुकसान है। तो ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ? नहीं, ये ਕੈਮਰਾ सारी ਘੁਮਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਰ ਜੀ, सारी की सारी ये ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਓ। चटाई है, ये कपड़े हैं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਸਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਸਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਜੜ ਪੁਜੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਸਕਨੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਨੇ ਆ? ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਪਈ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰੁੜ गई है, ना कोई मिर्च मसाले, कोई सारा कुछ। तो जो हुकूमत दावे कर रही है कि हम सैलाब वाले लोगों के लिए बड़ा ख्याल रख रहे हैं, आप देख लें, हमें तो कुछ नहीं मिला, आपके सामने है। अगर कुछ मिला हो तो मेरा आपके कैमरे में रिकॉर्डेड हूँ मैं, ठीक है। अगर कोई मिला हो यहाँ पे आकर कोई दावा कर दे, हम आपके सामने मौके की पोजीशन पे, कंडीशन पे मौजूद है आपके सामने। क्या मुतालबा करेंगे मरीम नवाज शरीफ साहब से? मुतालबा क्या कर सकते हैं? अगर करेंगी तो मेहरबानी है, ना करें तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਭਾਈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ठीक है, जिन्हें की मजदूरी करी थी उन्हें खा लीदा है। बिल्कुल ठीक है। ये एक कमरे का आप रिहाइश कह सकते हैं कि जो इनकी हालत है वो आपने देख ली है। मेरा ख्याल है ये खुद अपनी कहानी, ये कमरा बता रहा है, यहाँ पे पानी की क्या कैफियत थी और लोगों का नुकसान कैसे हुआ है। मेरा ख्याल है यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपको यहीं का अहवाल बताएं। वेलकम बैक। मैं अब थोड़ा सा घरों से निकल के मार्केट की तरफ आया हूँ, तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये तंदूर है। ये सारी की सारी जो लकड़ी है ये इनकी खराबी की वजह से, जिस जगह मैं खड़ा हूँ जहाँ ये अंकल बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। अगर आप दूसरी तरफ से कोशिश करेंगे तो इधर से कैमरामैन अगर आपको दिखाएंगे तो पानी है, यानी आप इवन इस दुकान में दूसरी तरफ से दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ पे जो पानी है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे दसो कि पानी घट होया या वध रहा हुण? फिर ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, दोबारा पानी आ रहा है, नजर आ रहा है पानी इस तरह मूव हो रहा है। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਧਰ ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ठीक, ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, आज इस रस्ते तक आ रहा है। ਇਹ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, हाँ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਸਤਹ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਸ ਸਦਾ ਤੱਕ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ। ਉਫ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਛਕੜੀ ਦਾ ਸੀ? ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੰਦੂਰ ਸਨ 2 ਅੱਛਾ, ਕੱਚੇ ਪਏ ਸਨ, ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆਹੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਦਾ ਮਕਾਨ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਇਧਰ ਇਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ पे था? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਮਸ਼ੀਰਾ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ? ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ सारा ਦਾ, सामान खराब हो गया। ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੇਜ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ये कहानियां बहुत ज़्यादा हमने सुनी है लोगों के, चुके उसमें एक वजह ये है कि सितंबर अक्टूबर में लोगों की शादी की तैयारी होती है, क्योंकि सर्दी का सीजन होता है, शादियां शुरू हो जाती हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी शादी का पीक होता है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी भांजी का, आपकी बहन की बेटी का हाँ जी, जहेज शादी होने वाली थी। कब शादी थी बच्ची की? शादी तो नहीं, सामान बना रहे थे आस्ता आस्ता, तैयारी कर रहे थे। हाँ और वो बच्ची ने सारा सामान तबाह हो गया? हाँ सारा कह रहा 2 ਬੈੱਡ ਸਨ ਨਵੇਂ, अच्छा, ਉਹ 1,25,000 ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਲੀਆ ਮੇਡ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੇਟੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ, ਹੂੰ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਪੇ ਕੱਢਿਆ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਵੱਜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਪਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣਾ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। पानी की वजह से फर्श बह गए ने, बुरे हाल में के दिहाड़े। तो जो हुकूमत दावा कर रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी आसानियां पैदा कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं, वो कहाँ पे है? वो तो स्कूलों में है ना, वो कैंप्स में है। हाँ वो कैंप्स में हो रहा है, आप उससे मुतमईन है? हाँ जी, वो लोग मुतमईन है, लोग मुतमईन है। बिल्कुल ठीक है। मैं एक और जगह के ऊपर आया हूँ, ये पानी है, लेकिन मैंने एक और चीज़ जो आपको दिखानी थी, ये छोटे छोटे बच्चे थे और ये यहाँ पे इस गंदे पानी में, कि यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं, यहाँ पे स्मेल भी आ रही है और इवन ये सारे के सारा गंदा पानी है और यहाँ पे ये बच्चे डुबकियाँ लगाते हुए दिखाई दिए। जब हम आए तो यहाँ पे जो इस सोसाइटी की इंतज़ामिया है, सिक्योरिटी वाले उनको रोक रहे थे, उनको कह रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई चीज़ काट सकती है, आप डूब जाएंगे, कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे ही उन बच्चों ने कैमरा देखा है तो वो आगे चले गए। तो एक ये भी यहाँ का पहलू है। तो पानी तो खैर, ये आप नीचे ज़रा इस तरफ एहसान दिखाएंगे, ये घर है तो इसकी सारी दीवार जो है वो पीछे वाले घरों में भी ये सारा पानी है। और ये जो घर है, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें तो ये जगह नज़र आ रही है, हालांकि मैं काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ, तो नीचे वाला पानी और यहाँ तक मिला के आपको आइडिया होगा। और इवन इस घर को ताला लगाया गया। इसी तरह मेरी बैक साइड पे भी एक और घर है और वो भी पानी में डूबा हुआ था। ज़रा ये दरवाज़ा बेहतर अंदाज में आपको समझा पाएगा कि आपको दो रंग नज़र आ रहे हैं। ये रंग है जहाँ तक पानी था और इसको भी ताला लगा हुआ है और लोग इस सोसाइटी में से जो है वो निकल के ज़ाहिर अपने नुकसान की वजह से चले गए हैं। ये आपको नीचे पानी उतरा है। ये सारा जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये सारे का सारा पानी में डूबा हुआ था। और लोग जो हैं, फिर हमने जब लोगों से बात की है तो उनका यही बताना था कि ज़ाहिर जान बचाने के लिए रिश्तेदारों की तरफ एक और घर है इसी तरह का, और इसको भी यहाँ पे उन्होंने ताला लगा के कैंप में या किसी जगह और शिफ्ट हो चुके हैं। ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये रास्ता है, अगर आप देखेंगे तो इससे अगर आप जाना चाहते हैं, सान कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, ये सारे का सारा पानी में डूबा हुआ है। वो आगे तक पानी में डूबा हुआ है। ये दोनों तरफ में गली के घर हैं और इस तरफ भी पानी है और जहाँ से हम उस तरफ से आए हैं ये भी सारे का सारा पानी है। लेकिन इसके साथ आगे मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो मेन रास्ता जो सड़क है वो भी पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है। वहाँ पे लोग जो हैं वो भी बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे रहते हैं आप लोग? मैं थीम पार्क में रहता हूँ। थीम पार्क में रहते हैं? बुधवार के डूबी वो भी सारी? हाँ जी, 2 मंजिला डूबी है। 2 मंजिला? हाँ जी, अभी पानी नीचे नहीं होगा। आज पानी कह रहे हैं फिर बढ़ गया? हाँ जी, 2 फुट और बढ़ा। और आज बढ़ा, ये पिछले 24 घंटों में? हाँ जी। तो खतरा तो फिर ज्यादा हो गया। तो कहाँ रह रहे हैं अभी आप बच्चों के साथ? मैं रसूलपुर में रह रहा हूँ। किसी कैंप में? दोस्त के पास। अच्छा, किसी दोस्त के पास। कैंप में नहीं? कैंप में जगह नहीं थी। क्यों? कमर तो कह रही खुले कैंप हमने लगाया। अभी खुली है। अच्छा, वहाँ चलेगी ना। हाँ, पहले नहीं था, पहले जगह नहीं थी। नहीं जगह, रोड पे बैठे थे। रोड पे बैठे रहे, फिर आप रिश्तेदारों के चले गए। तो आपको पहले ये पता नहीं था कि दरिया है, ये हो सकता है? मजदूर गरीब आदमी फिर सोचता किराया कम है, इसलिए बैठ जाते हैं इस चक्कर में कि चलो 2-4 पैसे इधर से बच जाएंगे। यही वजह है। लेकिन उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा। अब मकान गिर रहे हैं। अब मकान गिर रहे हैं। हमारा मकान नजर नहीं आ रहा। अभी नजर ही नहीं आ रहा? नहीं नजर आ रहा। सारा पानी में है? पानी में टोटली। तो अब क्या होगा क्या फिर? अल्लाह की सूरत। अल्लाह की सूरत, जिसने पैदा किया सब कुछ देगा। कितना किराया देते थे? जाहिर है आप एक तकलीफ में हैं और आप लोगों के लिए मुश्किल वक्त है। कितने बच्चे हैं आपके? 5। और सामान भी सारा ज़ाहिर उसमें तबाह हो गया। मुझे आपके हाथों से लग रहा है जैसे आपकी मेहनत मजदूरी हुई। क्या करते हैं? मैं बिजली का काम करता हूँ। बिजली का इलेक्ट्रिशियन है। जी। दिन में कितना कमा लेते थे? ये भी 2-4 हज़ार। 2-4 हज़ार हफ्ते में? हफ्ते में उसे काम चला रहे थे? हाँ जी। तो सारे का सारा जो है वो। शुक्रिया। तो गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? क्या कह सकते, अल्लाह वार से गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है कि बड़ी मदद कर कुछ रही नहीं है। दे, कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं दे। फंड इकट्ठा हो रहा लेकिन दे नहीं रहा किसी को, कुछ नहीं मिल। कोई खाने पीने का, कोई रहने का? प्राइवेट आते हैं आदमी दे जाते हैं, देख खत्म कर लेते हैं बस। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा। आप मुतमईन नहीं है गवर्नमेंट से? नहीं। मरियम साहबा के लिए क्या कहेंगे? मरीम साहब यही कहूँगे हमारे हाल पे रहम करें। हाल पे रहम करें, और कुछ नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। ये वो चीज़ है जो अब देखें,
लोगों का वो कह रहे हैं हमारा 2 मंजिला घर है और वो जो 2 मंजिला घर है वो सारे का सारा पानी में डूब गया है, वो नज़र नहीं आ रहा। ये जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ, अब मेरे राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे पानी है। ये सड़क है, मेन सड़क है, लेकिन मैं अगर 20 फुट पीछे देखूँ तो 20 फुट के बाद जो है वो पानी शुरू हो जाता है। ये सारे का सारा साइडों पे आपको पानी नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे रहते हैं आप? जी मैं यहाँ पे घर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। कहाँ है घर आपका? ये पीछे 25F। ये तो सारा पानी आगे कैसे जाएंगे? ये दोबारा पानी आया है, पहले पानी आया था तो नीचे हो गया था। ये रास्ता खुल गया था? हाँ रास्ता खुल गया यानी था। आप ये जरा बाइक खड़ी करें ना यहाँ पे, यानी आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये जिस रास्ते के ऊपर आप लोग आ रहे हैं जी जी ये सारे का रास्ता क्लियर हो गया था, इसको नीचे कर देना। अच्छा, ये रास्ता क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया था। लेकिन अब वो जरा उधर दिखाए ना। कल हम अपने घर का जो है ना सफाई उधर वगैरह दिखाया करके गए हैं कि अच्छा लोगों के घर कितनी देर रुलेंगे, अच्छा, तो अपने घर जाते यानी हैं। अब ये जो पानी यहाँ तक है जिसमें बच्चे नजर आ रहे हैं, ये मेन रास्ता है? ये रास्ता मेन है, अच्छा। आगे गली है, ठीक है। तो गली में हमारा घर है। तो कल खुश्क था, बिल्कुल ये रास्ता खुश्क था, हाँ जी, ये पानी आ जाए। ये रात को पानी आया सारा। अच्छा, मुझे लोग मैंने उधर बात की है, वो ये कह रहे हैं कि दोबारा से पानी शुरू हुआ है और कुछ लोगों ने कहा 2 फुट तक पानी आया है। हाँ जी हाँ जी, ये दोबारा पानी आया सर। ये दोबारा आया? हाँ जी दोबारा। तो क्या अभी हुकूमत ने, इंतजामिया ने, सोसाइटी क्या बता रही है? सोसाइटी ने क्या बताना है, वो कहते हैं जी पीछे से आ रहा है, उधर से वो अलीम खान है जो है ना, उधर से पानी तड़वाया, वो आ रहा है इधर। अच्छा। वो अपनी सोसाइटी बचाने की खातिर वो गरीबों को जिन्होंने दिहाड़ी करके अपने मकान बनाए हैं, हाँ। उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? ये देखे ना, वो तो मीर तरीन लोग ये उधर लोग बैठे हुए हैं, बाइक इधर के तो ऊपर। दिहाड़ी करके उन्होंने जो है ना ये मकान बनाए हैं, तो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और कि उन्होंने ये दिहाड़ी करके मकान क्यों बना लिए। इसका जिम्मेदार कौन है? वो गवर्नमेंट ये कहती है कि देखो ये घर बनाना ही गैर कानूनी है। इसका जिम्मेदार वो अलीम खान ही है। अलीम खान है। अलीम खान है, क्योंकि ये गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि ये मलकियत है, जिन्होंने ये बेची है जगह हमने ली है, उनकी मलकियत है। उन्होंने तो वो चाहे बेचे, वो चाहे जो भी करें, वो मालिक हैं। तो आगे हमने उनसे खरीदी है, तो ये हमारे साथ ज्यादती हो। अच्छा, ये जब सैलाब आया है सारा, ये पानी और लोगों के घरों में नुकसान हुआ है सारा कुछ, जी जी, लोगों के घर डूब गए सारे। हाँ जी, हुकूमत की तरफ से आप लोगों के लिए जो किया गया उससे मुतमईन है? हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। हुकूमत ने क्या किया? वो कह रहे हैं रिलीफ के लिए हमने लोगों को राशन दिया, खाना दिया। कुछ भी नहीं दिया। इधर कोई बंदा आगे किसी ने पूछा तक नहीं कि आप मर गए और जिंदा हो क्या है, किसी ने कुछ भी नहीं दिया। अभी तक 1 रुपया भी किसी ने नहीं दिया। हमारे घर, आपका घर भी डूबा हुआ है? हाँ जी, मेरा घर एंड पे है, वो खराब हो गई, पगू वाले देरे के पास है, डूबिया पे 1 रुपया भी नहीं मिला हमें। कोई आया यहाँ पे अफसर? कोई भी नहीं, साढ़े तक कोई भी नहीं पहुंचा। तो ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਾਰੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ये सिर्फ फराड है। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ 5 ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ 15,000 रुपये ਹੁਣ रेंट दे रहे हैं, तो ਉੱਥੇ बैठे हैं। यानी एक घर इधर डूब गया? हाँ जी। और एक घर आप कह रहे हैं 15,000 रेंट पे लिया है? रेंट पे ताकि गुजारा किया जाए। कितने फैमिली में लोग हैं आपके? तकरीबन 7-8 हैं हम। आप फैमिली के लोग जो है उनका आपने शिफ्ट किया है जी। तो खाने पीने का फिर खुद से ही कर रहे हैं? खाने पीने का ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਾ 5-4 ਦਿਨ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ खिदमत वाले थे। ਹਾਂ ਆਲ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। वो खाना देते रहे ਉਹ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਟੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਭੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੀਵ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੀ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਾਤੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ठीक है ना, तो आधा खान पीनो फिर आधे लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये लोग मैं आपको दिखाऊं तो आपने वो देखा है कि वो भाई जो है उस गंदे पानी के अंदर जो आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे से आपको जो मवेशी हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका बताना यहाँ पे और कहना क्या है, यहाँ फैमिलीज भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट कोई हमें आके कोई राशन दे, कोई हमारी माली मदद करे, बस इस पानी का कोई इंतजाम करें, हम अपने घरों में वापस जा सकें। ज़रा उनका अंदर सामान पड़ा हुआ है, चोरी चुकारी की यहाँ पे शिकायत हो रही है नंबर 1, और वो ये कह रहे हैं कि कम से कम हम यहाँ से जा भी नहीं सकते, तसल्ली भी नहीं हो रही कि हमारा सामान अंदर पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट जो दावा कर रही है, मैंने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करा, जो लोग कह रहे हैं वो आपने सुनिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको उन कैंप्स के अंदर आप लेके चलते हैं जो मुख्तलिफ अफलाही तंजीमों ने या हुकूमत के कायम करते हैं, वहाँ पे क्या इंतज़ाम है, जो सैलाब से मुतासरा जिन लोगों का सब कुछ डूब गया है उनको कैसे रखा जा रहा है। एक ब्रेक। वेलकम बैक। मैं उस कैंप से, उस जगह से निकल के मेन रोड के ऊपर आ गया हूँ। ये लाहौर का मुल्तान रोड है, चूंग का इलाका। यहाँ पे इस पूरी सड़क के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स कायम किए गए हैं, सड़क के उस पार भी, और यहाँ पे अल खिदमत फाउंडेशन की गाड़ी है, उसके अलावा ये मैयत की गाड़ी है, और उसके अलावा उस तरफ आते हैं ये वासा लाहौर का टैंक खड़ा है पानी के, साफ पानी के लिए। इसी तरह से यहाँ पे भी पानी है पीने के लिए। आप देखेंगे कि लोग जो हैं इसमें से, इस पानी में से भरते हुए दिखाई दे रहे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने इंतजामिया को कहा पानी चेक करेंगे। ये भाई साहब जो है यहीं से पानी भरा है, ये पानी मेरे लिए लेके आया, पानी साफ है पीने वाला कि नहीं? पानी सही है, पानी ठीक है, बेहतरीन पानी, पानी ये भी साफ है, बिल्कुल साफ पानी, पानी का इशू नहीं है। पानी को कोई इधर से लेके जाते हैं पीने के लिए पानी। वैसे वो वाशरूम का इशू है, वाशरूम इधर नहीं है, सिर्फ 4 वाशरूम है, इतने कैंप लगे हुए हैं, सिर्फ वो सामने स्कूल में 4 वाशरूम है। थोड़ा इधर हो जाए। आप ये कह रहे हैं, असल में ये बात कर रहे हैं, पीछे मुख्तलिफ जो फलाई तंजीमें हैं उन्होंने अल खिदमत खैमा बस्ती बहुत बड़ी यहाँ बसाई हुई है। इशू वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम वो स्कूल में सिर्फ 4 वॉशरूम है स्कूल में। ये स्कूल में कैंप बनाया गया, वो ऊपर भी बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं। चलें कैंप पे चलते हैं, कैंप में आपको दिखाते हैं। हुकूमत के अलावा जो मुख्तलिफ फलाही तंजीमें हैं उन्होंने भी कैंप्स कायम किए हुए हैं जहाँ पे लोगों के खाने पीने का, उनके रहने का इंतजाम किया गया। मैं अल खिदमत फाउंडेशन के कैंप में आ गया हूँ। ये उनका, जिसको आप आम जबान में लाइव किचन कह सकते हैं, कि वो यहीं पे खाना तैयार करते हैं। ये मुख्तलिफ खाने के हवाले से जो बर्तन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राशन का जो सामान है जिसमें आप देखें वो पड़ा हुआ है, और अल खिदमत के जो रजाकार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। यहाँ पे कितने लोगों का खाना तैयार करते हैं आप? यहाँ तकरीबन 1500-1600 अफराद का खाना डेली 3 टाइम तैयार होता है। 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम जी। और यहाँ पे आपकी अपनी टीम से सारा काम करती है? जी, हमारे वॉलंटियर्स की टीम है पूरी, ठीक है। मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ इलाकों से वो आते हैं, वो अपनी ड्यूटी करते हैं और वो चले जाते हैं। फिर रिपीटेडली अगले 2 दिन बाद वो फिर दोबारा आ जाते हैं। वो एक रूटीन बनी है, उसके साथ चल के तो वो अपना मैनेज कर लेते हैं। लाहौर में ये एक आपका ये कैंप है, इसके अलावा एक ही कैंप है, एक मेन के ऊपर कैंप है, उसके बाद हमारे पास सब्जाजार में कैंप है। इस तरह 5-6 कैंप हमारे लाहौर में 5 से 6। टोटल कितनी कैपेसिटी आपके कैंप्स के अंदर होगी? हमारी अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें तो कम से कम हमने 6-7 हज़ार अफराद लाहौर में रहने का इंतजाम है, कैटर किया है। ठीक है। कम से कम उसमें चूंकि आबादी तो ये है, नीचे थीम पार्क की आबादी है, उधर बाबू साबू से पहली तरफ कुछ आबादियाँ जहाँ पानी आया, कुछ फर्रुखाबाद के अंदर यानी जो कि पानी आया था। अब पानी कुछ फर्रुखाबाद से रिसीड कर गया, इस तरह जहाँ से यानी लोग अपने घरों को जा रहे हैं वहाँ से उसको यानी क्लोजिंग भी साथ साथ चल रही है। जरा कैंप को अंदर विजिट करें, आए जी, जरा एक बार कैंप के अंदर चलते हैं। किचन तो आपने देखा है, ये पानी का इंतजाम है। ये आपने एक वो लोड रिक्शा के अंदर देखा कि बड़ा सा टैंक है, उसके साथ पानी, जो ये पीने वाला साफ पानी है उसका उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। लेकिन जो कैंप है वो इससे आगे है, जाहिर है ये फैमिलीज हैं, और फैमिली जो है उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो ज़रा खेलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बेशक वो उस सैलाब में से। अस्सलाम वालेकुम जी, माँ जी से ज़रा बात कर लेते हैं ताकि उनसे यहाँ पे जो सूरत हाल, क्या हाल चाल है आपके? हाल तो बुरा होगा ज़ाहिर है, घर से बाहर ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। कितना डूबा हुआ है? ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ,
हैं खीर सी सस आपकी बहू दा का सामान डूब गया है। बहू का भी घर दा भी सारा सारा समान समान डूब गया। इन्ना समान वो सानू तो कोई जान ही नहीं दिंदा उस पासे असला ही पानी है, अभी भी पानी है, पानी है 5 फुट पानी है जी। हले भी पानी है। हाँ जी हमने किसी से ली ये 4 भी किसी से लिया है? ये जैसे किसी से लेके आए 2 लड़के से फिर पास ही घर है किसी का उससे ठीक है। अच्छा, ओवरऑल ज़ाहिर है ये एक जिम्मेदारी, वो भी एक नेकी का काम कर रहे हैं, सही तो गल है। कैसे इंतजामात उनकी तरफ से हैं? शुक्र का अल्लाह दा शुक्र है, खान पीन रब अच्छा दी इंतजाम है, आप सही मुतमईन है? इंतजाम है। हाँ जी उनकी तरफ से वो कह रहे हैं 3 टाइम का खाना हम लोगों को हाँ खिला जी रहे हैं। सोना मिलता पे खाना ठीक ठाक सानू मिलता पे। ज़रा घर से बाहर वो घर वाली बात तो फिर नहीं हो सकती ना, घर वाले की बात नहीं सब कुछ हमारा अंदर ही कोई चीज नहीं हमारे निकाल पास नहीं सके। कुछ नहीं सिर्फ हमें 4 भी हैं भी किसी से हमने लिए कुछ भी नहीं उन्होंने रहने की हमें जगह दी खाना पीना सब कुछ यही दे रहे हैं ये दे रहे हैं। अब हुकूमत की तरफ से ओवरऑल वहाँ पे ताउन कैसा था? कुछ भी नहीं सब कुछ इन्होंने किया जो भी किया इन्होंने बस इन्होंने ही संभालिया है गवर्नमेंट का इत्थे आन के नहीं बड़ी हाँ जी हुकूमत आ नहीं आई। जावे तो पता नहीं। ठीक है। ये अल खिदमत की खवातीन रज़ाकार, ज़रा कोई कैंप ऐसा जिसको हम अंदर से देख सकें अंदर, जिसमें ज़रा फैमिलीज वो लोग वो तो हैं ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बैठे रहे। क्या हाल है? ठीक ठाक। आपका क्या हाल है? ठीक है। क्या नाम है आपका? ईशा बाबर। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 क्लास 5 में। आपका क्या नाम है? ईमान बाबर। और आप अपनी पेंसिल और कॉपी साथ लेके आई हैं? ये देखो माशाल्लाह ड्राइंग कर रही है माशाल्लाह ड्राइंग कर रही है। हमने इनको यहाँ सुबह स्कूल का एक सेटअप रखा हुआ है, सुबह यहाँ क्लास होती है, बच्चों को कापियाँ किताबें स्कूल बैग तक दिए गए हैं और ये बड़ा खुशगवार वहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पूरा कोशिश इंतजाम की किया। है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कैसा आपका इंतजाम रहन सहन का, खाने पीने का? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ठीक है। जो भी चीज मिले, जो चीज चाहिए हो ना हो तो हम खुद जाते हैं, वो खुद प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ तक चले जाएं, आगे पीछे आ रहे हैं हम। बिल्कुल ठीक है। ये कैंप में अंदर कोई खातून तो नहीं है? नहीं। जरा ये कैंप जो है वो बच्ची एक एहसान थोड़ा सा अगर दिखाएंगे तो ये तकरीबन हम अगर हिसाब लगाएं तो 4 से 5 लोग मेरा ख्याल है ये रहने का इंतजाम है। एक छोटी बच्ची अंदर भी जरा देखें, ये भी एक अच्छी बात है कि उनके बच्चों को वो साथ जो बैग है खिदमत की तरफ से वो भी दिया गया है। उसके अलावा उनके साथ छोटे जो सामान उनके रहने का है वो नजर आ रहा है, बच्चे भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो अल खिदमत है जी वो सामने अफाक स्कूल है, उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हम माशाल्लाह पढ़ाएंगे। जो ठीक पार्क का रहायशी है ऑलरेडी हमारे पास ठीक पार्क के कागज़ हैं सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को जो मसला भी होगा किसी किस्म का कोई मसला हो तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा और आगे मैंने आपको दिखाया कि 4 से 5 लोगों के रहने की जो रिहाइश है, यहाँ पे फैमिलीज हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? ठीक है। कहाँ पे रहते थे आप? थीम पार्क। घर डूब गया? हाँ घर डूब गया, नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा? हाँ जी हाँ जी। हुकूमत का ताउन कैसा था? हाली कुछ भी नहीं तामुन कोई ताउन नहीं है? नहीं हुआ। और जहाँ रह रहे हैं इनकी तरफ से ताउन कैसा है? ये तो ठीक ही चल रहा है, खाना पीना दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। खुश हैं, मुतमईन हैं? और आम सब ठीक चल रहा है? सब ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये आम लोगों की राय आप तक कोशिश कर रहे हैं ताकि पहुंचने की। मुझे एक बुजुर्ग जोड़ा नजर आया, मैं चाह रहा हूँ मैं उनसे बात करूं कि वो इस पूरी कैफियत के अंदर यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, पैसे गिन रहे हो? हाँ जी। माँ जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है मेरे पुत्र। आपका घर भी सैलाब से मुतासर हुआ है? बड़ा आपदा घर ही हैगा थे, घरों बस अल्लाह दी सुपुर्द हो गया। बाहर निकल आए हो? हाँ आप जाना लाए तो निकले हैं, सिर्फ जान कोई बचाई है? चीज नहीं निकली, कोई चीज बची नहीं है? हाँ घर दा कोई सामान नहीं बचा? नहीं कोई नहीं। बवण वास्ते मंजी को नहीं, पकावण वास्ते बर्तन को नहीं, कोई चीज भी नहीं। मुंडे काम ते गए हुए है अच्छा। ते घरी छोरियां ते मैं ऐसी बच्चियां लाए थे, 1-2 सूट बच्चियां दे तादे चायन ते बाहर आ गए। जान बचाई है बस? जान बचाई। और बचा दरिया विच जदों पानी लथा तो पता लगती की बचा की नहीं बचा। ज़ाहिर बड़ा नुकसान ज्यादा हो गया ਤੁਹਾਡਾ? बड़ा 2 लाख पुत्र दी हाली शादी नहीं होंदा, सामान पिया है तो शादी तो पहले ही उजड़ गया। कभी शादी से पहले सामान खराब हो गया? सामान खराब हो गया। 2-3 मेरे पुत्रां दे होया वा, 2 बच्चे ने उन्हां दा भी सामान गया, साडा घर दा भी गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं और इसी तरह से जो कैंप्स हैं, एक बहुत बड़ी खैमा बस्ती है। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कोई ऐसा नहीं है कोई छोटा है। यहाँ पे 1500 की वो कह रहे हैं हमारे पास कैपेसिटी है और किसी एक जगह के ऊपर उन्होंने लोगों को नहीं रखा। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है इस किस्म की सूरत हाल है। यहाँ पे फैमिलीज है, ज़ाहिर है उनकी एक प्राइवेसी भी है और वो सारे वो लोग हैं जो अपने घरों में रहने वाले लोग थे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या उस कैफियत की वजह से जो है वो लोग जहाँ पे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे क्या इंतज़ाम आप बताना चाह रहे थे?
जी हमने जैसा बताया कि बच्चों को कॉपियाँ, बच्चों को किताबें यहाँ सारे कैंप के? जी सारे कैंप के। ठीक। फिर यहाँ मस्जिद है, मस्जिद में बच्चों के सुपारा पढ़ने का इंतजाम, बच्चों को एक मसरूफ रखने का, सारा दिन उनको यानी हम मसरूफ रखा है। और उससे ये हमें हुआ है कि बच्चों ने तंग भी अपने घर वालों को काम किया और थोड़ा सा बहल गए। इस मौके दिल लग गया, इस गम के मौके में, इस फिजा में अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हमने उनके लिए थोड़ा सा आराम बहम पहुँचाया जो हम कर सकें। और ये सारा इंतज़ाम मैं ये कहूँगा कि ये अवाम के ताउन के साथ, लोगों के ताउन के साथ है। इस कौम का शुक्रिया है कि उन्होंने, इस लाहौर का शुक्रिया है कि उन्होंने इतनी सी आबादी को अपने पाल में समो लिया। बिल्कुल, ये बड़े बड़े अच्छे मैसेज के साथ कि ये भी एक, हम बहुत सारी चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये एज ए नेशन बतौर कौम हमें एक दूसरे के ऊपर जो फ़ख्र किया जा सकता है कि हम सारे मिल के एक दूसरे का गम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, फलाही तंजीमें या कहीं हुकूमत अपनी कैपेसिटी में काम कर रही होगी, लेकिन लोग हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा शिकायत कर रहे हैं। लाहौर से मुझे इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।